जानवी, अरे बच्चा लोग आ जाओ। सुनो, इसमें मिठाई है, सबको बांट दो। जाओ। हाँ, नमस्ते भाई साहब। जानवी कहाँ है? जानवी, 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 चलो बाहर आ जाओ। जानवी, अंकल, बेटा श्रीकांत, ये सब कैसे हो गया? पहले मेरे माँ बाप चले गए, अब इस बच्ची ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये सब मेरे साथ क्यों होता है? शायद किसी जन्म में पाप किया होगा, इसीलिए इस जन्म में जिससे भी प्यार करता वो दूर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है माँ जी? आप जिससे जुड़ते हैं वही साथ छोड़ देता है। यही तो समझ नहीं आता, ऊपर वाला ऐसा क्यों करता है, लेकिन यही सच्चाई है। उसी की मर्जी चलती है, उसके आगे किसी की नहीं चलती बेटा। जानवी के आने से तुम कितने खुश थे बेटा, लेकिन इन खुशियों को किसी की नजर लग गई। डॉक्टर का कहना है कि सिर पर चोट लगने की वजह से मौत हुई। हॉस्पिटल ले जाने तक वो जिंदा थी, वहाँ पहुँचते ही वो मर गई। हमने तुम्हें खबर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लगा। उस दिन वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही थी बेटा। मैं इतना बदनसीब हूँ कि आखिरी वक्त में भी उसके साथ नहीं था। अच्छा माँ जी, श्यामू कहाँ है? जब से शामू बच्ची के साथ हॉस्पिटल गया है, वो वापस नहीं आया बेटा। श्यामू इधर आया था क्या? इधर तो नहीं आया। यहीं कहीं आसपास नहीं। देखा हो? मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, अगर आए तो फोन करना। मेरा नहीं लगे तो माँ जी को करना। ठीक है, बता दूंगा। क्या हुआ गाड़ी को? इंजन में कुछ प्रॉब्लम है कितनी देर में ठीक होगी? टाइम लगेगा। देखिए, हम अनाथ आश्रम की एक लाश को पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चुरी लेकर जा रहे थे। बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। बॉडी को हमें अर्जेंटली वहां पर पहुंचाना है। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना। जी वो अच्छा ठीक है, चलिए। बॉडी को नीचे उतारना है सर। मैं अंदर जाता हूँ। श्यामू, श्यामू, सर, सर, ये मेरा भाई श्यामू है। श्यामू, श्यामू, उठो, उठो श्यामू। सर, क्या हुआ था मेरे श्यामू को? हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। हार्ट अटैक? जी हाँ। हार्ट अटैक कैसे आ सकता है?
पिछले हफ्ते तो ये मेरे साथ था, बिल्कुल ठीक था। ए, बता इसे हार्ट अटैक कैसे आया? पिछले हफ्ते तक ये हंस खेल रहा था, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे आया? सच बता क्या हुआ था, नहीं तो जान ले लूंगा। एक्चुअली इस आदमी का मर्डर किया गया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हार्ट अटैक की रिपोर्ट गलत है। ये क्या कह रहे हो तुम? हार्ट अटैक की गलत रिपोर्ट? जी बिल्कुल। किसने कहा ऐसा करने का? सिरी हॉस्पिटल के एमडी गिरिराज ने। सिरी हॉस्पिटल के एमडी गिरिराज? ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाने के लिए कई बार दबाव डाला है। इतना ही नहीं, हर एक लाश से आंख, किडनी या हार्ट, कोई ना कोई बॉडी पार्ट गायब होता है। अभी की बात है, एक छोटी बच्ची 5 साल की रही होगी, मर गई। हमें कहा गया कि रिपोर्ट ऐसी बनाओ कि उसके सिर पर चोट लगी थी। पोस्टमार्टम करते समय पता चला कि उसका हार्ट निकाल लिया गया है। उस बच्ची का नाम? जानवी। मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने मना किया तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे बीवी बच्चों को मार डालेगा। डॉक्टर, वो गिरिराज कहाँ मिलेगा? वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर होगा। डॉक्टर, मेरे भाई की लाश को आप अनाथ आश्रम पहुंचा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। मुंबई पार्टी ने कैश ट्रांसफर कर दिया? हाँ, कल ही कर दिया भाई। और वो बैंगलोर पार्टी? हाँ, कर दिया। गिरिराज! आज तक हर किसी ने मुझे गिरिराज कहकर बुलाया और तूने मुझे एक बात कुछ हजम नहीं हुई सी। उस अनाथ आश्रम में रहने वाला ये भी एक अनाथ है। अनाथ है? एक अनाथ मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है? अभी तक तो तूने सिर्फ गुस्सा देखा है, दुश्मनी नहीं देखी। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? अब देख या ना, तेरी मौत की वजह कैसे बनता है। देख, जब तू इतनी दूर से मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आया है तो तुझे सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। इट्स लाइक अ बिजनेस। कोई गुनहगार को मारकर पैसा कमाता है तो कोई निर्दोष को मारकर कमाता है, और मैं तो बच्चों को मारकर कमाता हूँ। That's it। और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये बिजनेस है बॉस। तो बच्चों को मारकर उनकी किडनी और हार्ट बेचता है। किस तरह का बिजनेस करता है तू? जानवी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ 5 साल की थी वो, तूने उसे, मैं तुझे छोड़ूं? देखो श्रीकांत, उस बच्ची से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, और एक बात बताऊं, वो बच्ची अनाथ नहीं थी। 10 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया कि एक बच्ची को रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। 10 करोड़ की डील थी, और उस अनाथ आश्रम में किसी का भी खून उस ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। और उसी वक्त जानवी अपने माँ बाप के साथ मेरे हॉस्पिटल में जनरल चेकअप के लिए आई थी। किस्मत देखो, एग्जैक्टली जानवी का ब्लड ग्रुप उस बच्ची के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। लेकिन उसके माँ बाप तो मानते नहीं, तो मैंने उनका एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया उन्हें, और जानवी को अनाथ आश्रम में भेज दिया। अब ठीक ऑपरेशन के दिन मैंने उस बच्ची को फंसाने की तैयारी की और ऑपरेशन कंप्लीट किया। ये बात शामू को पता चल गई और वो मुझे धमकी देने लगा, तो उसे भी पहुंचा दिया। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? ब्लड ग्रुप मैच होने की वजह से और उस बच्ची की जान बचाने के लिए क्या जानवी के माँ बाप मेरे लिए दुआ नहीं मांगेंगे? अगर तेरी बेटी होती तो भी उसके साथ ऐसा ही करता तू? सोचूंगा, अगर ऑफर अच्छा हुआ तो जरूर सोचूंगा। तुझे मैं ईश्वर मानता था क्योंकि तू अनाथ आश्रम की मदद करता था, लेकिन तू तो भेड़ की खाल में एक लोमड़ी निकला। समाज का खून चूसने वाला कीड़ा है तू। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन तूने जो किया उससे शैतान को भी शर्म आ जाए। देखो श्रीकांत, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी के काम जरूर आता है, लेकिन ये अनाथ आश्रम के बच्चे किसी काम के नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एड्स के मरीज होते हैं। इसीलिए
जिनके पास पैसा होता है ये लोग उनके काम आते हैं, यू नो, इंडिपेंडेंट। इसीलिए किसी की जिंदगी बचाने के लिए किसी की जिंदगी लेनी पड़ती है, लेवल मेंटेन रहता है। मैं तुझे अभी के अभी मारकर उन लोगों की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा जिन्हें तूने मारा था।